रमज़ान मुबारक रमज़ान मुबारक रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। मेरे घर की ये फेवरेट रेसिपी है क्योंकि मेरे बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत मज़े लेकर खाते हैं। तो जिस तरह मेरे घर की ये फेवरेट है ना, तो इसी तरह आप जब बनाएंगे ना तो देखिएगा आपके घर में भी सबकी ये फेवरेट बन जाएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तारी में बनाइए या फिर ईद पर ख़ास दावत में बनाइए, देखिएगा कि सबको बहुत पसंद आएगी। ऊपर से एकदम क्रिस्पी सा, क्रंची सा और अंदर से जो है ना इतना सॉफ्ट, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेस्ट होगा क्योंकि हम बनाएंगे आज मलाई बोटी पार्सल। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकें। और रेसिपी जब देखें ना, रेसिपी पसंद आए ना थोड़ी बहुत भी, तो ज़रूर रेसिपी को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब रेसिपी को देर किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन बोनलेस के छोटे छोटे पीसीस। तो देखिए कितने छोटे छोटे मैंने पीस किए ना, बस इसी तरह आपने भी करने हैं। 300 ग्राम मैंने ये चिकन बोनलेस ली थी और इसके छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर लिए हैं। तो आपको भी इसी तरह से छोटी छोटी बोटियाँ कट करनी है चिकन की। साथ ही इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही और वज़न में देखा जाए तो ये है तकरीबन 125 ग्राम। ठीक है, आधा पाव ये दही था जो कि मैंने इसमें डाल दिया है और आधा कप ही आपने लेनी है क्रीम। वेट में देखा जाए तो ये 100 ग्राम क्रीम है। किस तरह से मैंने इसको लिया है, मतलब पैकेट वाली जो क्रीम आती है वो 200 ग्राम का पैकेट आता है। ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें तो वो 200 ग्राम का पैकेट आता है। तो उसमें से आपने आधी क्रीम डालनी है। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर पाउडर। ठीक है, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है ये, 1 टीस्पून भर के आपने डालना है। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये बड़ा खाने का चम्मच है और वो टीस्पून है। ठीक है, और साथ ही यहाँ मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। तवे पे मैंने ज़ीरे को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इसे थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया था। अच्छा, 1/2 टीस्पून आपने इसमें डालनी है कुटी हुई काली मिर्च। ये हमने काली मिर्च इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। 2 हरी मिर्चें ली थी और इस तरह से देखें मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लिया था। तो इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा कूट लें या बिल्कुल बारीक बारीक आप जो है ना उसको हरी मिर्चों को कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 हरी मिर्चें थी जो कि मैंने इसमें डाली हैं। हमने वाइट पेपर का भी इस्तेमाल किया है इसमें, ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल किया है और ये हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। 1 नींबू लिया था और उसका रस निकाल लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है मैंने। तो ये मसाले देखें आप कितने सिंपल है ना। चिकन पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, साथ में हरी मिर्चें और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, तो और क्रीम है और दही है। बस ये मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे अब बहुत अच्छे से, ताकि जो बोटियाँ है ना हमारी उन पर ये मसाला अच्छे से लग जाए और टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। आपने जब भी ये पार्सल्स बनाने हो ना तो एक दिन पहले अगर इस तरह से बोटियों पे ना ये सब मसाले मिक्स करके ना आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। टेस्ट इतना मज़े का हो जाएगा कि आप खाएंगे ना तो सच में मज़ा ही आ जाएगा। और अगर टाइम ना हो तो फिर कम से कम आधा घंटा तो आपने चिकन को इस तरह से मैरिनेट ज़रूर करना है। इससे टेस्ट आपका बहुत मज़े का रहेगा। तो मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। और अब देखें मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक एक बोटी पर ये अच्छे से मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाए। कहीं हरी मिर्चें हैं, कहीं ब्लैक पेपर है, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने कितना अच्छे से मिक्स किया है ना। बस आपने भी इसी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसे इसी तरह काउंटर पे छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं इसे अभी बनाऊँगी तो कम से कम इसे मैं आधा घंटे का रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। तब तक हम कुछ और काम कर लेंगे। अच्छा, मैं नमक डालना बिल्कुल भूल गई थी, तो ये मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मज़ीद और डाल देती हूँ। तो नमक डाल के मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आपने नहीं भूलना, देखिए मैं भूल गई थी तो मैंने आपके सामने इसीलिए डाला ताकि आपको भी ये रहे कि भाई नमक इसमें नहीं डाला था। तो मैंने नमक इसमें अच्छे से डाल दिया है। ये जितनी जितनी क्वांटिटी में मैंने मसाले इसमें डाले हैं ना, बिल्कुल इसी क्वांटिटी में आपने भी डालने हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, इससे कम या ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि टेस्ट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा जब आप बिल्कुल वैसे ही
मसाले इसमें डालेंगे जिस तरह मैंने आपको बताए हैं। तो देखें मैं इसे कर रही हूँ इस तरह से कवर। तो मैं अभी इसे बस आधे घंटे के बाद ही बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसे बाहर ही रख रही हूँ, ठीक है। अगर आपने जैसे मतलब सुबह मसाला लगाया है और आपने शाम में बनाना है तो आप इसे फ्रिज में रखिएगा। बोटियों को मसाला लगाए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब क्या करना है, एक आपने लेना है पैन, कढ़ाई, ये जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पतीली वगैरह तो आपने ले लेनी है। अच्छा, उसमें डालना कुछ भी नहीं है और ये कोई शर्त नहीं है कि आपने नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास हो पतीली वगैरह, आप उसमें भी ये बना सकते हैं। तो देखें मैंने कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई घी डाला है। ऐसे ही सादा पैन था, उसमें कुछ नहीं डाला हुआ था और डायरेक्टली आपने ये जो है ना चिकन इसमें डाल देनी है। डालने के बाद थोड़ा सा भी फ्लेम को हमने तेज़ रखा हुआ है, तो आपने भी इसी तरह करना है। और अभी इसको चम्मच को चलाते जाना है और इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है, मरहबा रमज़ान, मरहबा। देखिए मैंने कुछ देर इसकी भुनाई की है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये खुद ही इतना पानी इसके अंदर हुआ है। वो कैसे कि हमने दही डाला था इसमें, तो दही और चिकन का ये पानी है। तो अब इस तरह से जब हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इसीलिए मैंने आपको देखें मैंने बिल्कुल वीडियो को कट नहीं किया, आपको मैं दिखाती जा रही थी वीडियो के। देखें इस तरह से ज़रूर होगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। बस क्या करना है कि इसकी हल्के हल्के से हिलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। कवर करके इसको बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि बोटियाँ वैसे ही बहुत छोटी हैं और ये जल्दी गल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, बस इसी तरह से इसको चम्मच को स्लो स्लो चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। तो देखें इस तरह से जब आप देखें कि पानी वो जो दही और का था वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और हल्का हल्का सा थिक हो जाए ना, तो फिर आपने इसमें 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च कट करके डालनी है, ठीक है। 300 ग्राम चिकन में ये 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी और 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। देखें आप कितने छोटे पीस है ना। तो डालने के बाद अब अच्छे से इसके साथ भी हम तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से इसको भूनेंगे, ठीक है। हमें इसको प्याज और शिमला मिर्च को जो है ना सॉफ्ट नहीं करना है, इसका करंट जो है ना वो हमें रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बस 5 मिनट आपने इसके साथ इसमें डालकर भूनना है, ताकि टेस्ट जो है ना चिकन का वो बहुत अच्छे तरीके से प्याज और शिमला मिर्च में भी आ जाए। तो देखिए मैंने इसे भुनाई कर लिया है सिर्फ 5 मिनट के लिए। और अब बीच में एक छोटी सी जगह बनाई है, क्योंकि हमें अब इसे बारबेक्यू टच भी तो देना है ना। तो अब मैं इसे करूँगी स्मोक दूँगी। और ये क्या करना है, छोटी सी एक प्याली मैंने इसमें रखी है, तो आपने इस तरह से इसको स्मोक देना है। कोयला मैंने गर्म कर लिया था, ताकि बहुत ही मज़े के ये बारबेक्यू चिकन मलाई बोटी पार्सल हमारे बनेंगे। तो हल्के से ड्रॉप्स इसके ऊपर मैं ऑयल के डाल रही हूँ। बस स्मोक जैसे ही बने आपने इसे कवर कर देना है। तो बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए ये इस तरह से आप स्मोक ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा आपको भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का लगेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने सीखों पे बोटियों को बनाया है और फिर इसके बाद आपने इसकी जो है ना पार्सल्स की फिलिंग की है। बहुत मज़े का टेस्ट होगा। बस थोड़ी सी देर इसे मैंने स्मोक दिया, उसके बाद अब मैं ये दोनों हटा लेती हूँ। और अब ये जो फिलिंग है ना हमारी, ये बिल्कुल रेडी है पार्सल्स में फ़िल करने के लिए। लेकिन अभी इसे इस तरह से गरम गरम बिल्कुल भी फ़िल नहीं करना। क्या करना है, इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा भी गर्म नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छे से मुतमईन हो जाना है कि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तभी जाके हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ देखें 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं मांडा पट्टी की। तो हम इसमें ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम मांडा पट्टियों से इस पार्सल्स को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया था, मैदा लिया था और मैदे के साथ इस तरह से स्लेरी बना ली थी, सिर्फ मैदा और पानी। इस तरह से आपने स्लेरी को तैयार कर लेना है और उसके बाद बीच में इस तरह से आपको लगानी है। लगाने के बाद अब क्या करना है, दूसरा पीस पट्टी का लेना है और वो इसके ऊपर जो है ना इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो फिलिंग हमारी है ना बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, ठीक है। ये बीच में आपने रखनी है। तो ये फिलिंग हमने इसमें इस तरह से रखनी है। अब क्या करना है, ये फिलिंग देखें बस इस हिस्से में होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक कवर उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह इसके ऊपर ये जो स्लेरी हमने मैदे की बनाई थी ना, ये इस पर अच्छे से स्प्रेड करनी है। उसके बाद ये दूसरा पीस उठाना है और ये इसके ऊपर कवर कर देना है। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप सिर्फ लास्ट में ही इस तरह फोल्ड करने के बाद लास्ट में स्लेरी लगा के बस पैक कर देते, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए मैं बता रही हूँ ना आपको, बिल्कुल भी आपके जो है ना पार्सल खुलेंगे नहीं, ना कहीं से इसमें ऑयल लीक होगा। आपने क्या करना है, इस तरह से हर उसके अंदर है ना स्टेप में स्लेरी का इस्तेमाल करना है। देखिएगा आपके पार्सल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे।
ये देखें, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से स्लेरी को आपने इसमें लगाना है। ये देखें, बस इस तरह से अच्छे से लगाना है और फिर उसके बाद इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे पार्सल्स बन के रेडी हो चुके हैं। कहीं से भी नहीं खुलेंगे, आप फ्राई करेंगे ना, देखिएगा कहीं से भी ये नहीं खुलेंगे, ना फिलिंग इसकी बाहर आएगी, क्योंकि ये अच्छे से सील हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने बना लेने हैं। तो पहले मैं इस तरह से बना लेती हूँ सारे पार्सल्स। ये देखें, 3 अभी मैंने फ़िलहाल बनाए हैं, अभी मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे फिल हुए हैं ना, बिल्कुल अच्छे से ये पार्सल बन के तैयार हुए हैं। तो एक और पार्सल मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने तैयार किया था। बस एक पट्टी आपने इस तरह रखनी है, बीच में आपने ये मैदे की जो स्लेरी हमने बनाई है ये लगानी है, और फिर उसके बाद दूसरा पीस इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो बहुत आसान तरीका है इन पार्सल्स को बनाने का। अगर आप बच्चों को भी इसमें मतलब लेकर और फिर बनाएंगे ना, तो बच्चे भी आपको आसानी से ये बनाकर पार्सल जो है ना दे देंगे। इतने आसान पार्सल हैं और बच्चे मतलब शौक़ से बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने एक पीस इसके ऊपर रखना है फिलिंग डालने के बाद, और ये इस तरह से इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देना है मैदे का। थोड़ा सा आपने इसको जो स्लेरी है ना थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये चिपके। ये देखें इस तरह से, फिर इसके ऊपर। तो आप देखें कितना आसान है ना ये पार्सल्स को बनाना। तो इस तरह से देखें, अब ये पीस इसके ऊपर कवर कर दिया मैंने, और लास्ट में अब ये जो पीस है इसको भी हम इसके ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें, ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्रश हो तो ही आप इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट लगा सकते हैं। देखिए मैंने हाथ से ही आपको जो है ना स्लेरी लगाकर दिखाया है कि देखें इस तरह से इजीली आप बना सकते हैं। तो ये देखें पार्सल्स यहाँ बन गए हैं। अब चलें इसको कोट करते हैं। तो कोट किस तरह करना है जिससे ये मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। यहाँ मैदा लिया है मैंने 1 कप, उसमें थोड़ा सा मैंने मतलब पिंच के बराबर ना नमक डाला है, और थोड़ी सी ही इसमें अब डालनी है लाल मिर्चें कुटी हुई। पहले इसको ऐसे ही मिक्स किया मैंने, और अब इसके बाद इसमें पानी डालूँगी। अच्छा, पानी डाल के ये जो बैटर बनाना है ना, ये थोड़ा सा हमें पतला बैटर बनाना है, क्योंकि इसमें हम जो है ना अच्छे से पार्सल्स को कोट करेंगे इससे। और देखिएगा कि इसकी कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी सी क्रंची सी होगी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालना है और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है। देखें कोई लम्स ना रहे, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखें इतना इसको लिक्विडी आपने रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको पता चलेगा कि कितना पतला आपने इसको रखना है। ये देखिए मैं थोड़ा पानी इसमें मज़ीद डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी भी ये थिक लग रहा था। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो देखें ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। चेक किस तरह करना है, स्पून डालेंगे और इसको निकालेंगे, और ये देखें ये इस तरह से पतली सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। बस इतना ही इसको हमें बैटर को पतला रखना है। इससे ज़्यादा ना थिक होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ एक पार्सल लेंगे और इस बैटर में हमें डिप करना है। डिप करके ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं रखना, बस डिप करके हमें इसे फ़ौरन से ही बाहर निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से बस इसे डिप करना है और फ़ौरन से ही बाहर निकालना है। और फिर अब इसे लास्ट में कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से। ये देखें इस तरीके से, इस तरह से अच्छे से आपने कोट कर लेना है। ये देखें कितने अच्छे ये, और इस तरह से कोट करने से पता क्या होगा, और मज़ीद ये अच्छे से सील हो जाएंगे। बिल्कुल भी देखिएगा ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा, और जो है अंदर से कोई फीलिंग बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने कोट करके इसे फ्रीज़ भी करना चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने लॉक बैग लेने हैं या एयर टाइट बॉक्स हो, उसमें इस तरह से आपने रख के ना और फ्रीज़ कर देना है, मतलब फ्रीज़र में ना। तो फिर ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जब भी बच्चों को लंच देना हो या अचानक से मेहमान आ जाएं, टी टाइम में आपको खुद भूख लगी हो तो बनाइए, तो बहुत ही मज़े के और सबसे मेन आपके अपने बनाए हुए साफ़ सुथरे जो है ना ये स्नैक होंगे, और आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखें इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़्यादा एकदम तेज़ गरम नहीं करना, और ना ही बिल्कुल ठंडे ऑयल में इसे डालना है, ठीक है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को इतना गर्म किया था कि मैंने जब इसे डाला है ना, तो डालते के साथ ही ऑयल में हल्के हल्के से बबल बनने लगे थे और ये अच्छे से फ्राई होने लगा था। तो बस इसी तरह से 1-2 बार आपने इसके साइड्स को चेंज करना है। जब इस पर गोल्डन ब्राउन कलर अच्छे से आ जाए तो आपने इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें मैं इस तरह से इसका साइड जो है ना वो चेंज कर रही थी, और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना फुल जाएंगे और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बने हैं। आप इसका कलर चेक करें,
एकदम गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आया है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त स्नैक बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने मज़े का इसका फ्लेवर है ना मलाई बोटी का कि आप खाएंगे तो सच में दिल ही खुश हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आपने रेसिपी देखी है? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ आपको केचप, चटनी या किसी किस्म के रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप इसे खाएंगे तो ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़े के लगेंगे बगैर किसी सॉस या चटनी के। तो गर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जो है इसे तोड़कर भी चेक करवाऊँ कि ये अंदर से इसका क्या लुक है। तो चलिए करवाती हूँ आपको चेक। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें ज़बरदस्त। देखिए कितने क्रिस्पी है ना ऊपर से और अंदर से इतने ही सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त मलाई बोटी की फीलिंग है इसकी। देखें कितनी मज़ेदार क्रीमी फीलिंग इसकी। तो ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।